डियर स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया जो कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करते हैं और कोफिशिएंट वेरिएशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप्ड डाटा के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वैल्यू फाइंड करना अंडरस्टैंड करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ग्रुप डाटा के लिए किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस फॉर द गिवन डाटा। डाटा हमें क्या गिवन है, एक वेट का कॉलम गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, वेट का कॉलम किलोग्राम्स में हमें गिवन है 60 to 62, और फिर 63 to 65, 66 to 68 एंड 72 to 74। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी इनके सामने इनकी गिवन है। फर्स्ट रो की फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 18, फिर 42। और डियर स्टूडेंट्स, नीचे ऑप्शंस भी हमें गिवन है कि सिर्फ ए ऑप्शन क्या है, नन। अगर इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है तो नन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद बी ऑप्शन है 67.45, उसके बाद सी ऑप्शन है 4.3%, और डी ऑप्शन है 2.92, और ई ऑप्शन हमारे पास है 0.043%। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेशन से ही आइडेंटिफाई करेंगे और चूज़ करेंगे आंसर कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी क्या फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने का, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए कुछ कॉलम्स जनरेट करने पड़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम सोल्यूशन में आते हैं, ये दो कॉलम्स हमें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वेट का कॉलम और फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए कुछ और कॉलम्स जनरेट करने पड़ेंगे, यानी एक्स कॉलम जनरेट करना पड़ेगा। फिर एक्स स्केयर, यानी एक्स से ही हम एक्स स्केयर का कॉलम जनरेट करेंगे। फिर एफ एक्स स्केयर का कॉलम और एफ एक्स का कॉलम, क्योंकि ये कॉलम्स हमें इनका टोटल हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्स कॉलम आप किस तरह से फाइंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम यानी जो कि ग्रुप डाटा हमें गिवन होता है, वेट की फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, तो वहीं से हम एक्स कॉलम फाइंड करेंगे। एक्स कॉलम यानी मिड पॉइंट को ही कहते हैं हम एक्स। ठीक, एक्स कॉलम अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी 60 + 62 / 2, यानी मिड पॉइंट इनका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 + 62 / 2 करेंगे तो 61 आ जाएगा। इसी तरह फिर इसका मिड पॉइंट आएगा 64। इस तरह से हम एक्स कॉलम्स फाइंड करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक्स स्क्वायर कॉलम फाइंड करना वेरी इजी है, यानी एक्स कॉलम में हर रो का हम स्केयर लेंगे और उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, यानी 61 का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3721। ठीक है, इसी तरह हम 64 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4096, यानी 4096। उसके बाद हम एफ एक्स स्केयर का कॉलम जनरेट करेंगे। एफ एक्स स्केयर का कॉलम हम किस तरह से जनरेट करेंगे, यानी एक्स कॉलम, एक्स स्केयर का कॉलम जो कि हमने अभी फाइंड किया है, इसी को हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी डियर स्टूडेंट्स, यानी जिस रो में एफ की जो वैल्यू होगी और एक्स स्केयर की जो वैल्यू होगी, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि 5 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3721 से, हमारे पास एफ एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। क्या आती है हमारे पास, 18,605। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड रो में अब फ्रीक्वेंसी यानी एफ वैल्यू क्या है 18, और एक्स स्केयर यानी हमारे पास वैल्यू क्या है 4096। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स स्केयर की, वो क्या है 73,728। ठीक है, इसी तरह हम ये प्रोसेस एंड तक करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम एफ एक्स का कॉलम किस तरह से जनरेट करेंगे। एफ एक्स का कॉलम डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम, एफ का कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के कॉलम के साथ तो हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 के साथ तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एफ एक्स की। ठीक है, 305। इसी तरह 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1152। इसी तरह हम एंड तक ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड थे वो हमने फाइंड कर लिया। अब इनका हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 100। ठीक है, इसी तरह एक्स का हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 335। और डियर स्टूडेंट्स, हमें एक्स स्केयर की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है फार्मूले में, इसका टोटल अभी रहने देते हैं हम। उसके बाद हम एफ एक्स स्केयर का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्केयर का टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सिग्मा एफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4,55,803। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई एफ एक्स स्केयर का टोटल। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स का टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स हमारे पास क्या आता है, इन तमाम वैल्यूज़ को भी आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू टोटल क्या आती है 6745।
अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जैसे कि हम जानते हैं क्या है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला ग्रुप्ड डाटा के लिए है। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, ये ग्रुप्ड डाटा का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हमने सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर क्या फाइंड किया है, यानी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया है 4,55,803। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे 4,55,803 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का टोटल हमने क्या कैलकुलेट किया था 100। ठीक है, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, उसके बाद माइनस और सिग्मा एफ एक्स का टोटल हमने क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हमने जैसे कि सिग्मा एफ एक्स का टोटल कैलकुलेट किया है 6745। ठीक है, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, और सिग्मा एफ क्या है हमारे पास 100 है, यहाँ पर 100 लिख देंगे, उसका होल स्केयर ले लेंगे हम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 4,55,803 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4,558.03। ठीक है, उसके बाद माइनस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम स्केयर ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 6745 डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद हम इसका स्केयर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4549.50। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अब 4,558.03 में से माइनस कर देंगे 4549.50 को, 50 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 8.53। ठीक है, उसका हम अब अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडर रूट लेंगे 8.53 का, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 2.92। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें फॉर्मूले में जैसे कि और क्या रिक्वायर्ड था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए मीन भी हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन मीन भी हमें रिक्वायर्ड है। तो अब मीन की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि इस तरह हम मीन फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, जैसे कि यहाँ पे फाइंड किया सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स यहाँ पे था 335 डिवाइडेड बाय एन, और 5 वैल्यूज गिवन है तो हमने 5 पे डिवाइड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये अनग्रुप डाटा का मीन इस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें ग्रुप डाटा गिवन है, तो ग्रुप डाटा का मीन, यहाँ पर जैसे कि हमें ग्रुप डाटा गिवन है, तो ग्रुप डाटा का हम मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल हमने यहाँ पे जैसे कि कैलकुलेट क्या किया है 6745, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 6745 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सिग्मा एफ हमारे पास यहाँ पे 100 है, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 67.45। ठीक है, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया जो कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और कोफिशिएंट वेरिएशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 2.92 फाइंड किए, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 2.92 लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय मीन हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे जैसे कि 67.45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 67.45, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, अब हम फर्स्ट इन्हें डिवाइड कर लेते हैं 2.92 डिवाइडेड बाय 67.45, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.043। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे 100 से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या आती है 4.3%। ठीक है, यहाँ पर हम साथ में परसेंट मेंशन करेंगे क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया इसे। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑप्शंस में सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि ए ऑप्शन क्या था नन, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी है 67.45, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन क्या है 4.3%। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर हमारा 4.3% ही आया है। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और ई ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना आंसर केयरफुली चूज़ करेंगे, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स ए ऑप्शन तो नन है, यानी ये तो हमारा है ही नहीं। उसके बाद बी ऑप्शन में डियर स्टूडेंट्स क्या वैल्यू गिवन है 67.45। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमने मीन कैलकुलेट किया था इस डाटे का, तो हमारे पास वैल्यू यही आई थी। ठीक है, मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 67.45%। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन 2.92। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे जैसे कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 2.92। ठीक है, तो यहाँ इसे हम चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिक्वायर्ड है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा क्या है 4.3%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।